हेलो गाइस, दिस इज जसवंत। और आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं OSPF वर्जन 3 के बारे में। पिछले वीडियोज में हम लोगों ने OSPF वर्जन 2 के बारे में भी पढ़ा। OSPF का हम लोगों ने सिंगल एरिया में राउटिंग किया, मल्टीपल एरिया में भी राउटिंग किया हम लोगों ने। और अभी इस वीडियो में हम लोग OSPF वर्जन 3 के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। फिर हम लोग उसका पूरा कन्फिग्रेशन भी करेंगे कि कैसे हम लोग OSPF वर्जन 3 कन्फिगर कर सकते हैं। OSPF वर्जन 3 स्पेशली जो है IP वर्जन 6 के लिए ये बनाया गया है। अगर हम थोड़ा सा इसमें डिफरेंस देखें OSPF वर्जन 2 में और OSPF वर्जन 3 में, तो OSPF वर्जन 4 आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि इट सपोर्ट्स IPv4, यानी कि OSPF वर्जन 2 जो है IP वर्जन 4 के लिए बना है, जबकि OSPF वर्जन 3 IP वर्जन 6 को सपोर्ट करता है। OSPF वर्जन 2 में क्या होता था कि जो राउटर आईडी होती थी, राउटर आईडी एक्चुअली हर राउटर एक जनरेट करते थे। जो हम उनको आईपी एड्रेस दिए होते हैं, उसी आईपी एड्रेस में से जो सबसे हाईएस्ट वाली आईपी होती थी वो राउटर आईडी बन जाता था राउटर के लिए। और वो राउटर आईडी किस काम में आता था, तो मल्टीकास्टिंग करने में। जिससे कि राउटर आईडी बन जाने से फ़ायदा ये होता था कि राउटर को हर एक इंटरफेस पर डेटा भेजने की ज़रूरत नहीं होती थी अगर कुछ भी अपडेट वो दूसरे राउटर को देना चाहता है। इसकी वजह से राउटर्स क्या करते थे, मल्टीकास्टिंग करते हैं। तो हम जानते हैं कि OSPF जो है वो ब्रॉडकास्टिंग नहीं करता है, मल्टीकास्टिंग करता है अपने राउटिंग टेबल को अपडेट करने के लिए या कोई भी इन्फॉर्मेशन दूसरे राउटर को देने के लिए। OSPF वर्जन 3 में क्या है कि राउटर आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं हो सकता, क्योंकि राउटर आईडी जो है वो हमारा 32 बिट का होता है। IP वर्जन 6 128 बिट का है। तो इसलिए IP वर्जन 6 की ही कोई एक IP लेकर के राउटर आईडी क्रिएट नहीं कर सकता, इसलिए हमें IP वर्जन 6 में राउटर आईडी मैनुअली देना पड़ता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो IP वर्जन 4 में क्या होता है कि जब हम राउटिंग कर रहे होते हैं तो हम अपने राउटर को ये बता रहे होते हैं कमांड्स के थ्रू कि हमारे इस राउटर से ये नेटवर्क आईडी इस टाइम कनेक्टेड है, जिसका वाइड कार्ड मास्क ये है और ये हमारे इस एरिया में रहेगा। जबकि OSPF वर्जन 3 में हम लोग नेटवर्क आईडी ना ऐड करके सीधे इंटरफेस पर राउटिंग करते हैं हम लोग, कि हमारे राउटर पर ये इंटरफेस है जैसे कि G0/0/0, और इस इंटरफेस पर हम राउटिंग कर रहे हैं, जिससे कि हमें वहाँ पर नेटवर्क आईडी नहीं देना पड़ता राउटर का, जो भी हम इंटरफेस को आईपी दिए होते हैं। तो ये कुछ अंतर हुआ OSPF वर्जन 2 में और OSPF वर्जन 3 में, और हम लोग OSPF वर्जन 3 कन्फिगर करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं OSPF वर्जन 3। इसके लिए हमने यहाँ पर पैकेट ट्रेसर लिया और कुछ राउटर्स ले लेते हैं यहाँ पर, जिसके बीच में हम करने वाले हैं। चलिए हमने यहाँ पर ले लिया 3 राउटर्स। इन 3 राउटर में OSPF करने जा रहे हैं और तीनों राउटर्स को हमने 2-2 नेटवर्क्स दे दिए। ये हमारे 2 लैन होंगे एक एक राउटर से जुड़े हुए, यानी टोटल हमारे पास 6 लैन होंगे। इनसे हम कुछ कंप्यूटर्स भी कनेक्ट कर देते हैं। अभी हमने 2-2 कंप्यूटर्स टेस्टिंग के लिए लिया कि चेक कर पाएंगे कि ये सब हमारे नेटवर्क में ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। चूँकि जो राउटर हमने लिया है वो 4300 का है, इस वजह से हमें सीरियल पोर्ट इसमें नहीं मिलता है, तो हमें सीरियल पोर्ट अलग से ऐड करना पड़ता है इसमें। तो हमने राउटर पर क्लिक किया, यहाँ से पावर ऑफ किया और यहाँ से सीरियल पोर्ट हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे और इसको हमने ऑन कर दिया। इस तरीके से तीनों राउटर पर हम सीरियल पोर्ट जा करके ऐड करेंगे। हमने इसको ऑफ किया, सीरियल पोर्ट ऐड किया, नहीं ऐड हुआ, फिर से एक बार ऐड करने की कोशिश किया, हो गया और हमने इसको ऑन कर दिया। फिर हम राउटर 3 पर गए, यहाँ से हमने इसको ऑफ किया और इसको हमने ऑन किया। इस तरीके से हम लोगों ने अपने राउटर पर सीरियल पोर्ट्स भी ऐड कर लिया। और अब करेंगे कनेक्शन। तो राउटर 1 से राउटर 2 को हमने सीरियल पोर्ट से कनेक्ट किया, जो कि सीरियल 0/1/0 से इसके सीरियल 0/1/0 से कनेक्ट हुआ। फिर हमने राउटर 2 से राउटर 3 को कनेक्ट किया, जो कि सीरियल 0/1/1 से इसके सीरियल 0/1/0 में कनेक्ट हुआ। और ये हमारे गीगाबिट पोर्ट से कनेक्ट होंगे। और हमने इनको connect ओके, तो हमने एक सिनेरियो इधर बना लिया
अब हमें थोड़ा सा ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि इनको आईपी एड्रेस क्या दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर हमें आईपी वर्जन 6 की आईपी देनी है। तो चलिए आईपी वर्जन 6 की आईपी हम लोग डिसाइड करते हैं। जैसे इस सीरियल पोर्ट को, अपने गीगाबिट पोर्ट को हमने मान लीजिए देना चाहा 2000:0:0:0, मान लीजिए हम 0 की नेटवर्क आईडी देना चाहते हैं। और आपको पता है कि जो 4th नंबर का ब्लॉक होता है वही नेटवर्क आईडी होता है। यहाँ पर अगर हम 1:1 देना चाहें तो इस वाले पोर्ट को हम दे सकते हैं 1:1, इस वाले पोर्ट को। वैसे अगर हम यहाँ चाहते तो 2000:1 भी लिख सकते थे, बट थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन ना हो कि नेटवर्क आईडी कैसे चेंज हो रहा है, इस वजह से हमें ऐसा लिखना पड़ा है। बट आप इसको 2000:1 भी लिख सकते हैं, मतलब सेम हो। और इसको हम लोग 2000:2 आईपी दे सकते हैं कंप्यूटर्स को। ऐसे ही हम इसको 3 दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो अपना ये गीगाबिट 001 है, इसको भी हम लोग आईपी देंगे और वो इस नेटवर्क से अलग नेटवर्क का होना चाहिए। तो 2000:0:0, हम नेटवर्क आईडी 0 की जगह क्या कर दिए, 1 कर दिए, क्योंकि हमें पता है ना कि ये 4th नंबर का जो ब्लॉक है यहीं से नेटवर्क आईडी चेंज होता है। 64 बिट की नेटवर्क आईडी इसमें रखते हैं हम लोग बाय डिफॉल्ट, अगर हम नेटवर्क चेंज नहीं कर रहे, मीन्स अगर हम सबनेट प्रीफिक्स चेंज नहीं कर रहे। तो यहाँ पर हमने 2000 का यहाँ पर 1 और ये इधर :: हमने क्या दे दिया, 1 इसको आईपी दे दिया। तो इस तरीके से हम इधर जो कंप्यूटर्स होंगे, इन कंप्यूटर्स को हम लोग 2000 का मतलब 1 के रेंज का ही 2 और 1 के रेंज का 3 ऐसा आईपी देंगे। सीरियल पोर्ट है अपना, तो सीरियल पोर्ट को जो हम आईपी देंगे वो 0 और 1 के नेटवर्क से अलग नेटवर्क होना चाहिए। तो इसको हमने दे दिया 2000:0:0:2 का नेटवर्क आईडी लेते हैं और :1 आईपी दे देते हैं इस सीरियल पोर्ट को। और इसके सामने वाले इंटरफेस को भी हमें उसी रेंज की आईपी देनी पड़ती है जिस रेंज की आईपी दूसरे राउटर के सेम डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस पर होता है। तो हमने यहाँ लिया 2000:0:0:2:2। ओके, तो हमने सीरियल पोर्ट पर आईपी दे लिया। नेक्स्ट अब गीगाबिट पोर्ट को हमें आईपी देना है, तो ये भी एक डिफरेंट नेटवर्क होना चाहिए। और ये डिफरेंट नेटवर्क कैसे होगा, तो हमें 2 की जगह नेटवर्क आईडी अपनी क्या करनी पड़ेगी, 3 करनी पड़ेगी। तो 0 0 यहाँ पर हो जाएगा 3 :1। यहाँ पर ये जो गीगाबिट 001 है इसको भी हम देने वाले हैं आईपी, और इसको हम दे देते हैं 2000:0:0 और यहाँ पर 3 की जगह 4 करके :1 आईपी दे दिया। चलिए, तो हमने यहाँ पर 4 के रेंज की आईपी दे लिया। क्लियर। नेक्स्ट अभी 2 सीरियल पोर्ट और सामने दिखाई दे रहे हैं, उनको हमें सेम नेटवर्क की आईपी देनी है। तो इनको हम 5 का डिसाइड कर लेते हैं देने का। 2000:0:0:5:1 और इसके ठीक सामने इंटरफेस को हम दे देते हैं 2000:0:0:5:2। ओके, अब 2 गीगाबिट पोर्ट और बचते हैं, इनको भी आईपी दे लेते हैं 2000:0:0। यहाँ पर हमें 5 की जगह 6 नेटवर्क आईडी देना है और 1 हमने आईपी दे दिया। ओके, फिर यहाँ पर 2000:0:0:7:1। तो अभी हम लोगों ने फाइनली सबको आईपी एड्रेस दे लिया। अभी दिया नहीं, हमने डिसाइड किया कि क्या आईपी हम लोग देना चाहते हैं। अभी हमें कमांड चला करके सारे पोर्ट को आईपी देना पड़ेगा। चलिए, तो हम लोग एक एक राउटर पर चलते हैं, आईपी देते हैं और साथ में उनकी राउटिंग भी करते चलते हैं। स्टार्ट करते हैं, चलते हैं राउटर 1 पर। CLI मोड पे गए, यानी कंसोल हमने एक्सेस किया। सबसे पहले हमने लिखा नो इनेबल conft। राउटर का नाम हमने चेंज कर लिया, इसका नाम रख दिया R1। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अपने तीनों इंटरफेस को आईपी देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, हाँ, आईपी वर्जन 6 का जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन करने जाएं तो एक कमांड होता है जिस आईपी वर्जन 6 आप इनेबल करते हैं, IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग।
ये कमांड आपको चलाना है, IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग। ये आप कमांड चला करिए, फिर IP वर्जन 6 से रिलेटेड जो भी काम है करिए। तो हमने यहाँ पर INT कौन सा पोर्ट नंबर है हमारा G000, तो G0/0/0 यहाँ पर हम पहुँच गए और इसको हम IP देने वाले हैं 2000/001। तो हमने यहाँ लिखा IPv6 ऐड और हो जाएगा 2000:0। वैसे आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जो IP वर्जन 6 आपने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो आपको ये आइडिया रहेगा कि हम यहाँ पर चाहें तो $:1 लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि बीच में सिर्फ 0 है, पूरे 0 हटा करके $: लगा सकते हैं। /64 देखिए क्या गलती हुई, तो यहाँ पर स्पेस नहीं देना है, बिना स्पेस का /64 रहेगा। तो अभी हम लोगों ने IP वर्जन 6 की IP गीगाबिट 000 को दे दिया। अब इसके बाद हमें नो शटडाउन कमांड चला लेना है पोर्ट को अप करने के लिए, और ये पोर्ट हो गया हमारा अप। ऐसे ही अब हमें दो पोर्ट और हैं, उनको भी हम IP दे लेते हैं, फिर आके राउटिंग करेंगे एक ही बार। या देखिए, जरूरी नहीं है कि पूरे पोर्ट को IP दे लेने के बाद ही आप राउटिंग करेंगे, आप राउटिंग तुरंत भी करते चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर राउटिंग ऑन इंटरफेस होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि हमें जा करके अलग से कमांड चलाना पड़ेगा, फिर उसके बाद से इस पोर्ट पर आकर के हम कॉन्फ़िगर करेंगे। बट हाँ चलो कोई बात नहीं, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए पहले IP दे लेते हैं, फिर राउटिंग करते हैं। पहले IP दे के क्लियर कर लेते हैं। तो INT G0/1 नहीं 001 है ना, 0/1, और इसको हम IP देने वाले हैं, तो IPv6 ऐड 2000:0:0 क्या रहेगा, तो 1:1 IP देने वाले हैं /64 एंड नो शटडाउन। ये यहाँ पर हमने ये वाली IP दिया। नेक्स्ट जो हमारा पोर्ट है वो सीरियल 0/1/0 है, जिसको हम 2 के रेंज के IP1 देने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा INT सीरियल 0/1/0 IPv6 ऐड 2000:0:0:2:1/64। 64 क्या है, ये इसकी प्रीफिक्स होता है, क्योंकि यहाँ पर सबनेट मास्क नहीं देते, यहाँ पर प्रीफिक्स दिया जाता है। ओके, नो शटडाउन। तो राउटर 1 पर हम लोगों ने IP दे लिया, और अब हम राउटर 1 पर राउटिंग करके चलते हैं, फिर राउटर 1 पे आएंगे नहीं राउटिंग करने अलग से, फाइनल करते हुए चलते हैं। हमने यहाँ से किया एग्जिट, अब चलिए राउटर 1 पे राउटिंग करके चलते हैं साथ ही साथ। ठीक है, तो राउटिंग करने के लिए जो हमें कमांड लिखना है वो होगा कमांड IP वर्जन 6 यूनिकास्ट राउटिंग, तो हमें लिखना ही है, जो हम पहले ही लिख चुके हैं। अब उसके बाद हमें सीधा क्या करना है, लिखना है IPv6 राउटर OSPF1। आप जैसे IP वर्जन 4 से जब राउटिंग करते थे तो लिखते थे राउटर OSPF1, आपको इसके पहले एक चीज ऐड कर देना है, IPv6 राउटर OSPF1। ठीक है, जिससे कि राउटर ये समझे कि आप IP वर्जन 6 के साथ OSPF कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। एंटर। यहाँ पर अभी एक बात इसने बोला है कि भाई ये ध्यान रखिए कि प्रोसेस 1 जो आपने दिया है, नंबर 1 कुड नॉट पिक अ राउटर ID, प्लीज कॉन्फ़िगर मैनुअली। यानी कि राउटर ID अपने मन से उसने नहीं लिया है, आपको मैनुअली कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। और वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया था कि IP वर्जन 6 में राउटर ID हमें मैनुअली देना पड़ता है, और वो एक 32 बिट की IP होती है। तो मतलब IP वर्जन 4 की कोई एक IP हम वहाँ पर दे दें, वो हमारे राउटर ID का काम करेगा। तो यहाँ तुरंत बाद आपका अगला कमांड जो होगा वो होगा राउटर-ID, यानी राउटर ID स्पेस जो भी आप देना चाहें। जैसे मान लीजिए हम इसको दे देना चाहते हैं 1001 दे दिए, कोई भी IP वर्जन 4 की IP दे दीजिए, वही राउटर ID हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि अगर राउटर 1 पर हम 1001 दिए तो दूसरे राउटर पर हम 2 का दे देंगे, तीसरे पर 3 का दे देंगे, सेम नेटवर्क का नहीं रखना है जी। तो ये हो गया राउटर ID 1001, ये राउटर ID हमारा राउटर 1 के लिए हो गया, क्योंकि राउटर ID हमें IP वर्जन 6 में मैनुअली देना पड़ता है, ये हमने पहले आपको समझाया था। ओके, अब हमें क्या करना है, एक एक इंटरफेस पर जाना है और ये बताना है कि भाई तुम अब OSPF वर्जन 3 के साथ काम करो। इसके लिए अब हम यहाँ से कर लेंगे एग्जिट, और एग्जिट करने के तुरंत बाद हम एक एक इंटरफेस पे जाएंगे, जो कि हमारे पास 3 इंटरफेस दिखाई दे रहे हैं, G000, 001 और सीरियल 0/1/0। इनको हमें बताना है जाकर के कि आप OSPF राउटिंग में हो और इस एरिया के अंदर रहोगे। तो इसलिए अभी जो हम कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं, समझिए बैकबोन एरिया बना रहे हैं, एक एरिया 0 बना रहे हैं। तो एरिया 0 में हम सभी राउटर को भी रखेंगे। देखिए, अगर डिफरेंट एरिया में करने जा रहे हैं तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा जो IP वर्जन 4 की OSPF राउटिंग में हमने आपको बताया है।
आप एक बैकबोन एरिया बना लीजिएगा, 2 अलग एरिया बना लीजिएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है कि बैकबोन एरिया से कनेक्टेड वाला जो इंटरफेस है उसको भी एरिया 0 में ही रखना है। बस इतना ही करना है, इसके अलावा कोई अलग से कोई कमांड नहीं है इसके लिए। फिलहाल अभी हम आपको बैकबोन एरिया ही बनाना सिखा रहे हैं, तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे राउटिंग करनी है। तो एक एक इंटरफेस पर बारी बारी से जाना है। जो पहले इंटरफेस पे हम जा रहे हैं INT G0/0/0, हमने किया एंटर। गीगाबिट पोर्ट पर हम चले गए हैं और वहां जाकर के एंटर किया। हम अगला कमांड लिखेंगे IPv6 OSPF1 एरिया नंबर 0। बस काम खत्म। हमने ये नहीं बताया अपने राउटर को कि हमारे गीगाबिट पे किस रेंज की IP चल रही है, जो कि हम OSPF वर्जन 2 में बताते थे। हम ये बताते थे कि भाई जो हमारा गीगाबिट पोर्ट है उधर हम IP यूज कर रहे हैं 10 के रेंज का या 11 के रेंज का, बट यहाँ पर हमें सीधे बोलना है कि गीगाबिट पोर्ट पर गए हैं और हम बोल रहे हैं भाई OSPF वर्जन 3 हम कर रहे हैं, यानी कि OSPF का जो प्रोसेस ID है 1 रहेगा और एरिया नंबर 0 रहेगा। बस फाइनल। यही काम अब हमें हर एक पोर्ट पर जाकर के करना है। जैसे कि गीगाबिट 001 पर अगर हम जाना चाहते हैं तो हम लिखेंगे INT G001 और कमांड बिल्कुल सेम रहेगा, वो IPv6 OSPF एरिया 0। इस पोर्ट को भी एरिया 0 में। अब एक पोर्ट हमारे पास है सीरियल 0/1/0 और इसको भी हमने बोल दिया तुम भी रहो भाई एरिया 0 में। ठीक है, बस राउटर 1 पर IP भी दे लिया हमने और राउटिंग भी कर लिया। तो आपको कमांड कितना याद रखना है? एक कमांड ये है IPv6 राउटर OSPF1 राउटर ID देना है। फिर आपको ये हर एक इंटरफेस पर जाना है और ये कमांड याद रख लेना है IPv6 OSPF1 एरिया 0। यही सारे इंटरफेस पर चल जाइए, क्योंकि अभी हम जो नेटवर्क बनाए हैं वो एरिया 0 में सबको रखना चाहते हैं। ये हो गया हमारा राउटर 1। अब यही कॉन्फ़िगरेशन राउटर 2 और राउटर 3 पर चल के कर देना है हमें। तो हम आगे राउटर नंबर 2 पर। और CLI मोड पे गए। यहाँ सबसे पहले लिखा नो इनेबल कॉन्फी, नाम हमने चेंज करके कर दिया इसका R2। और हमने आपको बताया कि जब आप 6 पे काम करने जा रहे हो तो IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग ये कमांड पहले चला दीजिए, फिर उसके बाद अपने इंटरफेसेस को आप IP दे लीजिए। तो एक एक करके हम IP देने चलते हैं। सीरियल 0/1/0 जिसको हम IP देने वाले हैं 2000/0/2/64। आप यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग कि क्या पहले से हमने डिसाइड किया है वही IP हम दे रहे हैं। यहाँ पर हमने यहाँ डिसाइड किया था कि इस पोर्ट को सीरियल 0 को हम लोग 2/2 IP देंगे, जो हमने दे लिया। अगला पोर्ट है हमारा, हाँ, नो शटडाउन कमांड चलाना नहीं भूलेंगे, नहीं तो पोर्ट डाउन ही रह जाएगा। फिर उसके बाद अगला कमांड होगा INT G0/0/0 जिसको हम लोग 1 मिनट, यहाँ कुछ गलती हुई है लग रहा है। यहाँ S आ गया पहले G से पहले, इसलिए यहाँ पर एरर आया था, ये हटा दीजिए, एंटर कर लीजिए। और हमें IP देना 3:1। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 और यहाँ हो जाएगा 3:1 एंड नो शटडाउन। फाइनल। अगला पोर्ट है हमारा INT G001 जिसको हम IP देने वाले हैं, किस रेंज का देने वाले हैं तो एक बार यहाँ देख लेते हैं। 4 का 1 देने वाले हैं इसको हम लोग। तो IPv6 ऐड 2000/0/4:1/64 एंड नो शटडाउन चलाना नहीं भूलना है। ओके, तो हम लोगों ने सीरियल इसको भी IP दे लिया। अब एक सीरियल पोर्ट हमारा बचता है सीरियल 011 जिसको 5 के रेंज की IP देनी है। तो INT सीरियल 0/1/1 IPv6 ऐड, और क्या IP देनी है तो 2000/5:1/64 एंड नो शटडाउन। इस तरीके से हम लोगों ने राउटर 2 के 4 इंटरफेस थे, चारों इंटरफेस को IP दे लिया। अब हम साथ साथ राउटिंग भी करते चलते हैं कि IP देने के बाद फिर राउटिंग करने दोबारा नहीं आना पड़े हमें, तो राउटिंग भी करके कंप्लीट करते हैं। यहाँ से पहले करिए एग्जिट, और एग्जिट करने के बाद जो आपको कमांड लिखना है, जो सेम जो राउटर 1 पे आपने चलाया है कमांड, वही कमांड आपको यहाँ भी चलाना है। और कमांड होगा IPv6
राउटर OSPF 1। फिर यहाँ कह रहे हैं राउटर आईडी आप मैनुअली डालिए, बिल्कुल डालना पड़ेगा राउटर आईडी मैनुअली। वहाँ हमने 1 के रेंज का दे दिया था, इधर 2 का दे देते हैं, 2001 दे दिया इसको। राउटर आईडी हमने देके कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से करना है एग्जिट और एक एक इंटरफेस पर जा करके बस उनको एरिया डिफाइन कर देना है कि भाई राउटर OSPF तुम तुम्हारे ऊपर कॉन्फ़िगर कर चुके हैं, बस अब ये बता दे कि हमारा कौन सा इंटरफेस किस एरिया में रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं एक एक करके। INT सीरियल 0/1/0 और इसको हम रखने वाले हैं एरिया 0 में, तो कमांड हो जाएगा इधर IPv6 OSPF 1 एरिया नंबर 0। फिर हम जाएंगे INT G 0/0 पर, INT G 0/0/0 पर, यहाँ पर ये स्लैश हटाना पड़ेगा और यहाँ हमें जा करके जो कमांड चलाना है IPv6 OSPF 1 एरिया 0। अगला इंटरफेस है INT G 0/0/1 और इसको भी हम बोलने वाले हैं एरिया 0। फिर अगला इंटरफेस है INT सीरियल 0/1/1 और इसको भी दे दिया हमने IPv6 OSPF 1 एरिया 0। तो राउटर 2 पर हम लोगों ने IP भी दे लिया एंड राउटिंग भी कर लिया। नेक्स्ट हम लोग अब चलते हैं राउटर नंबर 3 पर, उसको भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं फाइनली। सबसे पहले हमें देना है IP इस राउटर पे। चलते हैं, कंसोल हमने एक्सेस किया इधर और पहले लिखना है नो इनेबल conft और यहीं पर अब हमें कमांड लिखना है। वो कमांड होगा INT सीरियल 0/1/0 जिसको हम IP देने वाले हैं 2000:0:5:2/64 नो शटडाउन। ओके, सीरियल पोर्ट को IP दे लिया। 2 गीगाबिट पोर्ट है, उनको भी IP दे लेते हैं। तो INT G 0/0/0 ये हमने लिखा है G 0/0/0 जिसको हम IP देने वाले हैं IPv6 add 2000:0:0 यहाँ रहेगा 6:1। तो IPv6 add 2000:006:1। आप ये देख सकते हो हम इस IP की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये IP है आपका 2000:006:1 जो गीगाबिट पोर्ट की IP है। ठीक है, तो हमने गीगाबिट पोर्ट को भी IP दिया IPv6 ऐड और इसके आगे हमें और क्या करना पड़ेगा, तो इसके आगे हमें /64 कमांड भी चलाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर हमें इसका प्रीफिक्स भी देना पड़ेगा। तो /64 लिख करके एंटर कर दिया हमने और नो शटडाउन कमांड नहीं भूलेंगे चलाना। अगला पोर्ट है INT G 0/0/1 जिसको हम IP दे रहे हैं IPv6 ऐड 2000:007:1/64 एंड नो शटडाउन। फाइनली हम लोगों ने राउटर 3 को भी IP दे लिया। अब हमें करना है राउटिंग। चलिए राउटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। एग्जिट, और हमने इस राउटर पर IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग नहीं चलाया था तो हम यहाँ पर चला देंगे एक बार IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप पहले ही चलाओ, आप राउटिंग करने जा रहे हो उससे पहले भी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग सबसे पहला कमांड और उसके बाद अगला कमांड हो जाएगा IPv6 OSPF नहीं राउटर OSPF 1 और राउटर आईडी देनी है यहाँ पर। तो अगला कमांड हो जाएगा राउटर-ID स्पेस 1 2 ऑलरेडी दे चुके हैं तो इसको 3001 दे दिया हमने। तो राउटर 3 को भी हमने राउटर आईडी दे दिया। अब यहाँ से करेंगे एग्जिट और एक एक इंटरफेस पर जाकर के हमको बताना है कि ये इंटरफेस हमारा किस एरिया में रहेगा। ओके, तो चलते हैं एक इंटरफेस पर। सीरियल 0/1/0 पर गए
और यहाँ पर अब हमें राउटिंग करनी है IPv6 OSPF। ओके, तो हम सीरियल 0 1/0 को इस वाले इंटरफेस की राउटिंग करने वाले हैं। तो कमांड होगा IPv6 OSPF1 एरिया 0। कुछ देखिए गलती हो रही है लग रहा है, स्पेलिंग में तो कुछ गलती नहीं हो रही है। IPv6 OSPF, हाँ यहाँ पर प्रोसेस आईडी नहीं दिया गया है, जो इसका AS नंबर होता है। एरिया 1 OSPF के आगे रहेगा 1, फिर रहेगा एरिया 0, भी सही है। अब दो इंटरफेस और बचते हैं, उनको भी चल के कन्फिगर कर लिया जाए। तो INTG 0/0/0 कहाँ पहुँच गए हम? INTG 0/0 पर, और हमें यहाँ पर भी बोलना है क्या? तो IPv6 OSPF1 एरिया 0। नेक्स्ट हम लोग अगला पोर्ट पे पहुँचते हैं G0/0/1 पर, और इसको भी हमने बोल दिया एरिया 0। काम खत्म। तो फाइनली हम लोगों ने राउटर के तीनों राउटर पर हम लोगों ने राउटिंग कर ली। अब हमें वेरीफाई करने की ज़रूरत है, चेक करने की ज़रूरत है कि हमारा राउटिंग हुआ है कि नहीं हुआ। तो किसी भी राउटर पे जाएं और वहाँ जाकर के आपको सेकेंड मोड पर, यानी कि प्रिविलेज मोड पर आपको जाना है, और कमांड होता है शो IPv6 रूट। और यहाँ पर आप देखें अगर तो 2000 का, फिर 1 का नेटवर्क, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का और 7 का, यानी कि 0 से लेकर के 7 तक का रूट हम यूज कर रहे हैं। और हमारे राउटर नंबर 2 को 0 से लेकर 7 तक के सारे रूट के बारे में पता है। जितने O हैं वो बता रहे हैं कि वो OSPF राउटिंग हो रखे हैं। इसका मतलब है कि जो हमारा OSPF राउटिंग है वो कॉन्फ़िगर हो चुका है। फिर भी हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। एक काम करते हैं, राउटर 3 से राउटर 1 को पिंग करा के देखते हैं, क्योंकि जब तक राउटिंग नहीं होगा तो राउटर 3 राउटर 1 को तो पिंग करेगा नहीं, 2 को भले कर लेता। तो एक बार हम एक काम करते हैं, राउटर 3 से राउटर 1 को पिंग कराते हैं। हमने लिखा इधर पिंग स्पेस 2000:1। आप लोग को पता हो तो गीगाबिट पोर्ट की हमारे IP है ये। और जैसे हमने पिंग कमांड लिख के आ रहा, सक्सेस रेट इज 100%। इसका मतलब हम क्या समझें? इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि हमारा राउटर 3 जो है वो राउटर 1 तक डेटा पहुंचा पा रहा है, वहां तक पिंग कर रहा है, मतलब कनेक्टेड है। और कनेक्टेड है तो OSPF राउटिंग हुआ है। आप कंप्यूटर से ट्राई करना चाहते हैं तो एक कंप्यूटर को इधर IP दे लीजिए और उनसे भी ट्राई कर लीजिए। चलिए इसको IP दे लेते हैं। हमने लिखा यहाँ पर 2000:2 IP दे दिया। और क्या प्रॉब्लम आ गई भाई? IP वर्जन 4 सेलेक्ट कर लिया हमने तो 6 कर देना ना, 6 का देना, इस वाले में देना पड़ेगा। 2000:2 प्रीफिक्स में रहेगा 64 और डिफ़ॉल्ट गेटवे में रहेगा 2000:1 जो हमारे राउटर की IP है। चलो जी, इस पोर्ट को हमने IP दे लिया, इसी रेंज का है तो इसका गेटवे में 2000:1 हो गया। ओके, इस पोर्ट को हम IP दे लेते हैं और देख लेते हैं इससे कनेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसको हम देने वाले हैं 7 के रेंज का 2। क्यों 7 का देंगे? क्योंकि राउटर के पोर्ट की जो IP है वो 7:1 है, इसलिए। तो IP कॉन्फ़िगरेशन और IP वर्जन 6 में हम देना चाहते हैं 2000:0:7:1। प्रीफिक्स में रहेगा 64 और गेटवे में रहेगा 2000:0:7:1। एक गलती हो गई, यहाँ 1 नहीं दे सकते हैं क्योंकि 1 हम ऑलरेडी अपने राउटर को दे रखे हैं, तो हमने 2 दे दिया। और अब अगर हम इस कंप्यूटर से उस कंप्यूटर को पिंग कराएं और हमें रिप्लाई मिले तो इसका मतलब है कि हमारा पैकेट वहां तक पहुंच रहा है। यह कमांड प्रॉम्प्ट पर हमने लिखा है यहाँ पर पिंग स्पेस 2000:2 जो कि हमारे इस वाले कंप्यूटर की IP है, और हम देख पा रहे हैं कि हमें रिप्लाई वहां से मिल रहा है। इट मीन्स कि हम लोगों ने OSPF वर्जन 3 राउटिंग सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर कर लिया। थैंक्स।